प्रेज ऑल गुड इवनिंग। परमेश्वर आज के दिन में दिखा, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर हमें हमारी लाइफ में वचन के साथ चलने के लिए सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर हमसे बात करता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, जब हम अपने दिल में रख लेते हैं कि परमेश्वर महान है, हमारे दिल को जानता है, हमारे मन को जानता है, तो हमें कुछ चाहिए होता है तो हम सबसे पहले परमेश्वर के सामने जाते हैं। तो हम परमेश्वर के सामने या तो दुआ में मांगते हैं, या मन में मांग लेते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें आपसे ये चीज़ चाहिए। तो परमेश्वर जो है उस चीज़ की दुआ को जब हमारी को सुनता है, उस चीज़ के लिए पहले हमारे मन को देखता है, किस चीज़ को लेने के लिए इसका मन कैसा है, ये चीज़ इसको घाटे में रहेगी या इसकी बढ़ोतरी करेगी, इसके जीवन में ये चीज़ सही है या गलत है। तो इस चीज़ के लिए जब परमेश्वर हमारे मन को देखेगा कि हमने दुआ की परमेश्वर के सामने, परमेश्वर हमारे मन को देखेगा। तो जो है परमेश्वर को अगर लगेगा कि हाँ ये मेरे वचन में बने हैं, मेरी प्रार्थना में बने हैं, मेरी हजूरी में सही चल रहे हैं, अगर परमेश्वर को लगेगा कि इसका जीवन मेरे सामने सीधा है, भला है, उसको हमारा चाल चलन पसंद आएगा, तब ही वो जो है हम उससे मांगेंगे तो वो हमें दे सकता है। अगर हम परमेश्वर के साथ मन ही मन टेढ़े चलते हैं, दोगले चलते हैं, परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं, हम कह देते हैं या किसी पास्टर की निंदा करते हैं, किसी कलीसिया की निंदा करते हैं, या किसी चीज़ को अपने जीवन में पहल दे देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के हम पर किसी चीज़ को पहल दे देते हैं, तो जो ये वचन है तो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। तो इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने, तो हमें कैसे बनना है? जब हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे डेली और उसका मनन करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे, यहोवा का भय अपने मन में रखेंगे, अपने आप को बुराई से दूर रखेंगे, तभी हम परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तभी ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा और हम परमेश्वर के और करीब जाते